हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स के काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली जितने भी सेशंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इस सेशन के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली वो भी पहले के सेशंस की तरह आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है व्हेन द स्पैटियल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पिन सिंगलेट स्टेट। अब देखो, जब हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो अलग अलग कंडीशंस के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हमें पूछा गया है, सबसे पहली बात तो वो हाफ स्पिन पार्टिकल के लिए पूछा गया है। उसमें भी सिमेट्रिक है, उसमें भी कौन सा है, सिमेट्रिक है। इसमें दो केस बनते हैं, एक बनता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का केस बनता है तो उसका मतलब होता है स्पिन ट्रिपलेट स्टेट, जब एंटी सिमेट्रिक का स्टेट बनता है। और स्पिन सिंगलेट का जब स्टेट बनता है तो वो बनता है सिमेट्रिक। क्वेश्चन इसी तरह से लिखा आएगा, सिमेट्रिक के ब्रैकेट में लिखा होगा स्पिन सिंगलेट, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से के लिए हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पूछा जा रहा है। तो वहां डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डी सिग्मा एस अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू एफ थीटा प्लस पाई माइनस थीटा, और इसके मॉड का स्क्वायर है। दूसरा है एफ थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, फिर इसके मॉड का स्क्वायर है। तीसरे में यहाँ पाई प्लस थीटा हो गया, चौथे में भी यहाँ पाई प्लस हो गया। सबसे पहली बात तो जब सिमेट्रिक है और स्पिन सिंगलेट स्टेट है तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन ए। यदि यदि आपसे पूछा जाता एंटी सिमेट्रिक, यदि आपसे पूछा जाता एंटी सिमेट्रिक यदि आपसे पूछा जाता एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है स्पिन ट्रिपलेट। अगर आपसे पूछा जाता एंटी सिमेट्रिक तो एंटी सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है स्पिन ट्रिपलेट, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब हो जाता है स्पिन ट्रिपलेट। तो उस केस में आपका आंसर जो है वो लग जाता बी। वो कब लगता, जब वो एंटी सिमेट्रिक का केस होता। अभी हमें क्या पूछा है, सिमेट्रिक स्पिन सिंगलेट, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अभी ये छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैंने कल के लेक्चर में भी कराया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हो रही है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी हम लिखते हैं। उसके बाद पी की जो वैल्यू है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और फिर हम ई की वैल्यू को किसके बराबर लिखते हैं, के टी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, 2m। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 2m/kT, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ के नहीं लगाया गया है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ द nth स्टेट ड्यू टू द टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जब आप टाइम इंडिपेंडेंट, है ना, एक होता है टाइम डिपेंडेंट और एक होता है टाइम इंडिपेंडेंट। तो आपसे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन का पूछा गया है, तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन जब आप लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन NVN। वी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन सी थ्योरी या कौन से जो पार्टिकल्स है उनके लिए वैलिड होता है। तो फर्मियोन्स का मतलब होता है FD स्टैटिस्टिक्स। फर्मियोन्स का मतलब है कि FD स्टैटिस्टिक्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बोसोन्स का मतलब है BE स्टैटिस्टिक्स। जब हम बोसोन्स की बात करते हैं तो बोसोन्स का मतलब है BE स्टैटिस्टिक्स। फोनोन्स जो हैं वो भी बोसोन्स के अंदर आ जाते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है, तो FD स्टैटिस्टिक्स जो है, FD, वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो करते हैं FD स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं BE की बात करूं या MB की बात करूं, तो ये पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करते, तो नॉट फॉलो। तो यहाँ पर पाउली एक्सक्लूजन फॉलो नहीं होगा जब मैं BE और MB स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए लगता है, और बी स्टैटिस्टिक्स जो कि बोसोन्स के लिए लगता है, जिनका जो स्पिन है वो जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच कट का, तो उनके लिए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वैलिड नहीं होता, जबकि FD के लिए वैलिड होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है R की ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है 100। ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले ये पकड़ना है आपको वर्ड, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये वर्ड्स आपको पकड़ने हैं सो दैट आप क्वेश्चन को पकड़ पाओ। तो ग्राउंड स्टेट के लिए सबसे पहले वेव फंक्शन हम लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन जो होता है वो होता है 1/√π, और ये होता है A0 क्यूब।
ए नॉट क्यूब ई पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट, 1/√π ए नॉट क्यूब ई पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट। जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे आर की, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, 0 से इन्फाइनाइट, यहाँ पर हम ट्रांसपोज कंजुगेट यानी कि डैगर, वो डैगर लिखते हैं। उसके बाद आर जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और ये साई हो गया, साई 100, और यहाँ पर भी क्या होगा, साई 100, ऐसा लिखा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने लिखी हुई है। तो ये वैल्यूज़ जब हम, अच्छा यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन और करना होता है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टाउ क्या बन जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब यहाँ पर जब ये साई है और साई स्टार, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा पाई ए नॉट क्यूब, पाई ए नॉट क्यूब, ये ए नॉट के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए नॉट के ऊपर ये नॉट है और ये इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से इन्फाइनाइट। यहाँ पर हो जाएगा आर, ये वाला आर ई पावर, और ये हो जाएगा -2r अपॉन ए नॉट, -2r अपॉन ए नॉट। डी फाई को जब इंटीग्रेट करोगे तो डी साइन थीटा डी थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 2 लिमिट लगा के, और डी फाई को जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 2π, तो ये 4 पाई हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, तो ये बन जाएगा 4πr स्क्वायर डी आर, तो ये क्या बन जाएगा 4πr स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी आर। अब हमें यूज़ करना है किसका, हमें यूज़ करना है गामा फंक्शन का। तो गामा फंक्शन का हमें यूज़ करना है, गामा फंक्शन का हम यूज़ करेंगे, तो गामा फंक्शन का यूज़ करके ये बनेगा 4/a0 क्यूब, 4/a0 क्यूब। यहाँ पर बन जाएगा पाई, और यहाँ पर पाई पहले से है पाई, और ये हो जाएगा गामा 3, गामा ए गामा, ठीक है, और अपॉन यहाँ पर बन जाएगा 2 पावर 4, और ये बनेगा a0 4। ये गामा फंक्शन का यूज़ किया है, गामा फार्मूला मैंने लगाया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 × 3 × 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पर जाएगा a0। अच्छा, गामा फंक्शन मैंने पहले के क्वेश्चंस में बहुत कराया है, इसके पहले के जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत बार यूज़ किया है मैंने गामा फंक्शन का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.5 a0, 1.5 a0, जो कि आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये जो स्टेट्स है ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे ग्राउंड स्टेट का मतलब है 100, इसी तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन एटम की आप याद रख लेना, एटॉमिक फिजिक्स में भी आपको काम चलेगा उससे, और क्वांटम में तो चलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टनलिंग थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, पोटेंशियल बैरियर के थ्रू टनलिंग इंक्रीज होती है यदि, तो टनलिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है T, ये फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है ये बनता है 1 - e, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास 1 - e अपॉन V0, E अपॉन V0। E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और V0 का मतलब होता है पोटेंशियल बैरियर। यहाँ आता है 16, और फिर ये आता है E अपॉन V0, E अपॉन V0, फिर e पावर -12, E पावर -12 अपॉन h कट, और ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है 2m और V0t। ये फार्मूला हमारे पास टनलिंग का होता है पोटेंशियल बैरियर का। तो टनलिंग थ्रू पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज, तो टनलिंग पोटेंशियल बैरियर के थ्रू इंक्रीज करेगी यदि हाइट एंड विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस, यदि पोटेंशियल बैरियर की हाइट का मतलब है V0 की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करे, और विड्थ जो है, विड्थ का मतलब है L, और L की जो वैल्यू है वो रिड्यूस करे, तो जो टनलिंग है वो क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी, है ना। यहाँ V0 डिनोमिनेटर में है, तो सीधी सी बात है, इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट n = 1 दिया हुआ है मैं यहाँ पे, ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड इन 1 डायमेंशनल स्क्वायर वेल ऑफ साइड 10 nm इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ नेक्स्ट टू हायर n = 2 और n = 3 स्टेट्स, ये पूछा है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एनर्जी आइगन स्टेट, वो होती है n² मैं h कट के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको h के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 8ma², ठीक है। अब फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए, फॉर ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए बात करें तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h² अपॉन 8ma², और ये वैल्यू हमें कितने की बने, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब हो जाएगा 10 पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एच स्क्वायर अपॉन 8 ma² की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू लिख ली मैंने। अब हमें किसका पूछा है, n=2 और n=3। तो E2, मैं इसको E2 लिख रहा हूँ, n की जगह इस फॉर्मूला में लिख दोगे आप 4, तो ये बन जाएगा 4h² अपॉन 8ma²। अब h² अपॉन 8ma² की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली 3 के लिए, तो 3 के लिए हो जाएगा 9h² अपॉन ये हो जाएगा 8ma², तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द WKB अप्रॉक्सीमेशन ऑफन रेफर्ड एज, WKB अप्रॉक्सीमेशन जो मेथड है वो हम कब यूज़ करते हैं, तो WKB अप्रॉक्सीमेशन इज अ मेथड, WKB अप्रॉक्सीमेशन is a method for finding out is a method for finding approximate solution to linear differential equation, linear differential equations. It is also referred as semi-classical approximation. It is also referred as semi-classical approximation. ठीक है, इसको हम सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन में कहते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्शियल वेव एनालिसिस द एक्सप्रेशन फॉर अ टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग। तो पार्शियल वेव एनालिसिस में टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा टी इक्वल्स टू 4π/k², 4π/k², एल्जेब्रिक समेशन, ये 2l+1 और यहाँ से बनता है sin स्क्वायर डेल i, सॉरी। तो फॉर्मूला अगर आप चेक करो तो ए और बी ये दोनों एक जैसे से ऑप्शन है लगभग, तो सी और डी तो सीधे सीधे कट रहे हैं। अब यहाँ चेक करो कि यहाँ पर ये सिर्फ 4π लिखा हुआ है, क्योंकि और यहाँ पर 4π/k² लिखा हुआ है जो हमें यहाँ से मैच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो k² है उसको यहाँ पर मल्टीपल में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सही हमारे पास कौन सा हो गया, ए हो गया। देखो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, फॉर्मूला यूज़ करना और लगाना है। और अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन फंसे तो फिर मान के चलो कि वो बहुत लंबे जाएंगे, तो उनको बेटर है कि वो उनको छोड़ के आओ। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जाएंगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन होनी है तो उसको बेटर है कि उसको छोड़ दो बजाय उसमें दिमाग खपाने के। नेक्स्ट आगे